जी नमस्कार। तो हमने अकाउंट में अब तक पढ़ा है बंद हुए साझेदारों के समायोजन के बारे में पढ़ा था। पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था। आज हम उसके संबंध में एक प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न है, आर एस तथा टी एक फर्म में साझेदार है। 3-2-1 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं, यानी जो भी लाभ हानि होता है वो उनको 3-2-1 में बांटते हैं। उनके पूंजी खाते का शेष 31 मार्च 2017 को आहरण तथा लाभ का समायोजन करने के बाद इस प्रकार है। आर 1,15,000, एस 70,000, टी 42,000। वर्ष के खाते बंद करने के पश्चात ज्ञात हुआ कि पूंजी तथा आहरण पर 10% पीए का मतलब पर एनम वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज लगाना रह गया, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 10% के हिसाब से लगाना था, जो लगाने से क्या हो गया, भूल गए। उनके आहरण इस प्रकार थे, 15,000, 10,000 और 8,000। ये उनके आहरण थे वर्ष भर के, जिन पर ब्याज जो है वो प्रश्न में दे रखा है अपने को 1,600 और 400 रुपये बना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपने को प्रश्न में दे रखा है, तो वो हमको कैलकुलेट नहीं करना है। वर्ष का लाभ हानि बिना पूंजी व आहरण पर ब्याज के समायोजन के पूर्व 60,000 रुपये था। इन समायोजनों के लिए जनरल प्रविष्टियां देनी है, प्रविष्टियां, तथा लाभ हानि समायोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते अपने को तैयार करने हैं। फिर इसी प्रश्नों को हमको समायोजन के लिए एक प्रविष्टि बनानी है। ये प्रविष्टियां है, जब प्रविष्टियां पूछेगा तो आपको लाभ हानि समायोजन खाते की एंट्री बनानी पड़ेगी, और फिर लाभ हानि समायोजन खाता पूछता है तो वो बनाना। फिर एक प्रविष्टि पूछता है, एकल प्रविष्टि जब पूछता है तो फिर इसमें एनालिटिकल टेबल बना के फिर जनरल प्रविष्टि समायोजन से जो है वो प्रविष्टि की जाएगी। तो सबसे पहले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे हम। तो पढ़ लिया। अब ये प्रश्न पढ़ने के बाद हमको ज्ञात हुआ कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% के हिसाब से इसकी रेट दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ज्ञात किया जाता है। चूंकि प्रश्न में हमको जो ये जो दे रखी है, आर की 1,15,000, एस की 70,000 और टी का 42,000, ये 31 मार्च 2017 आहरण तथा लाभ के समायोजन के पश्चात दे रखी है, यानी कि ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। तो सबसे पहले अपने को वर्किंग नोट में ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। उस वर्किंग नोट से हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, फिर उस ओपनिंग कैपिटल पर 10% वार्षिक दर से जो है वो ब्याज हम लगाएंगे। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हुई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए जो है वो प्रश्न में नहीं रखा है 1,600 और 400 रुपये, तो हम वहाँ से ले लेंगे कहने का, यानी दो समायोजन जो है वो साझेदारी के जब खाते बंद किए तो ये दो खाते समायोजन जो है वो रह गए थे, कहने का मतलब इनका समायोजन हमको जो है करना है। अब तो सबसे पहले तो हम वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। वर्किंग नोट्स में एक ही बनेगा, WN लिख देने का, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, और R, S और T इस प्रकार से अलग अलग लिख देना। एक पर्टिकुलर का कॉलम बना दो। हमको ज्ञात है, हमने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जब गणना की थी तो वहाँ हमने सीखा था ओपनिंग कैपिटल की गणना कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न में दी होगी क्लोजिंग कैपिटल। इस क्लोजिंग कैपिटल में सबकी क्लोजिंग कैपिटल लिख लो। R की जो है वो 1,15,000, फिर S की 70,000 और T की जो है वो 42,000 है। ये R की जो है वो, तो ये तीनों की क्लोजिंग कैपिटल हो गया। अब इसके अंदर हमको ऐड करना, ड्राइंग को ऐड करेंगे। प्रश्न में अपनों को ड्राइंग यानी आहरण दे रखा है, ड्राइंग दे रखा है इस प्रकार से 15,000, 10,000 और 8,000। तो 15,000 इसके अंदर जोड़ देंगे, 8,000 जो है वो इसके अंदर जोड़ देंगे, और जो है 10,000 था यहाँ पे, एस के 10,000 और इसका 8,000। हमेशा ध्यान है ना, इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई लिखने से क्या होता है, अंकों को सही लिखने से जोड़ने में आसानी रहती है। एग्जाम में विशेष तौर पर टाइमिंग की बचत होती है। तो 1,15,000 में जब हम 15,000 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,30,000। 70,000 में 10,000 जोड़ा 80,000, और 42,000 में 8,000 जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 50,000। इसमें लेस करना प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है प्रश्न में दे रखा है, उस प्रॉफिट में कितना दे रखा है, 60,000। 60,000 अपने को प्रॉफिट दे रखा है, ये दे रखा है। इस 60,000 को हमको बांटना है 3-2-1 में। कौन सा नंबर बांटेंगे, 3-2-1। बांटने के लिए
आर का हिस्सा 3 है, एस का हिस्सा 2 है और टी का हिस्सा 1 है। तो 60,000 का 3/3 और 2 5 और 1 6 हो गया। अनुपातों का योग 6 होता, तो 60,000 का 3/6, 60,000 का 2/6, 60,000 का 1/6। इससे हम जो है वो कैलकुलेट करके तीनों का प्रॉफिट जो है वो इस 60,000 जो दे रहेगा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो लगभग जो है वो इस प्रकार से आएगा 30,000 पहले का, फिर 20,000 और फिर जो है बचेगा जो है 10,000, ये इसमें आ जाएगा। ये हमको लेस करना है। क्या करना है? लेस को हम कोष्टक में लिखेंगे। 1,30,000 में से 30,000 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1,00,000। 80 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 60,000। और 50 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 40,000। ये अपनी क्या कहलाएगी? ओपनिंग कैपिटल। ये अपनी ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल आने के बाद फिर हम इस पर इंटरेस्ट लगाएंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से है पर एनम। PA का मतलब होता है पर एनम, वार्षिक। 1,00,000 का 10% पीछे से 1 जीरो हटा दे, कम कर देंगे 10,000। 60,000 का 10% 6,000। 40,000 का 10% हो जाएगा 4,000। ये आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रश्न में दे रखा है। इन दोनों का समायोजन जो है हमको करना है, लेकिन सबसे पहले हमको बनाना है, प्रश्न में दे रखा है इन समायोजनों के लिए जनरल प्रविष्टियाँ जब पूछता है तो PL एडजस्टमेंट की एंट्रियाँ बनेगी। और प्रविष्टि पूछेगा तो हमको जो है एनालिटिकल टेबल बना के करना है। पहले हम इसको प्रविष्टि यानी PL एडजस्टमेंट बना के इसको देखें। सबसे पहले एंट्री हम जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को PL एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो क्रेडिट होता है, इसलिए जो है PL एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, PL एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आर्ट्स कैपिटल टू एस कैपिटल और टू टीज कैपिटल। आपको एग्जाम में फॉर्मेट बना के करना है। आर जनरल का फॉर्मेट, आर की जो है वो कितनी है? 10,000, 6,000 एस की और 4,000 जो है वो टी की। तीनों को जोड़ा कितना हो गया? 20,000। ये आपकी होगी किसकी एंट्री? ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफ़र करने की एंट्री ये होगी, PL एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। दूसरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए एंट्री मिल जाएगी आर्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू PL एडजस्टमेंट अकाउंट। ये हमारी एंट्री है। प्रश्न में दे रखा है अपने को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 1,600 और 400। ये जो है अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा प्रश्न में, हम इसी का उपयोग करना है। तो कितना था? 1,600 और 400, टोटल 2,000। तीसरी एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस की, PL एडजस्टमेंट के प्रॉफिट एंड लॉस की। ये एंट्री जो है वो हम टी टेबल या खाता बना के PL एडजस्टमेंट अकाउंट बना के ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए जो छोड़ देते हैं हम, पहले जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना देते हैं। PL एडजस्टमेंट अकाउंट, PL एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड on 31 मार्च 2017। पर्टिकुलर अमाउंट से एक कॉलम बन जाएगा इसका। प्रश्न ने पूछा भी है वैसे भी, इसलिए हम फॉर्मेट में बना देते हैं इसको। पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड 2 कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट, सीधे CR लिख देंगे, इधर हम DR लिख देंगे। पर्टिकुलर का कॉलम जो थोड़ा सा चौड़ाई में बनाना, केवल जो समायोजन रह गए थे साल के अंत में उनका हम समायोजन यहाँ पे खतौनी करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा CR में हमेशा बाय लिख के करते हैं, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग R, S और T। R की 1,000, इसकी 600 थी और इसकी 400 थी, टोटल कितना हो गया? 2,000। इधर लिखेंगे टू
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर एस और टी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितनी थी, 10,000, 6,000 और 4,000, 10,000, 6,000 और 4,000, टोटल कितना हो गया 20,000। इसके अलावा और कोई समायोजन इसके अंदर है नहीं, तो बस ये खाता बंद कर देंगे हम। तो बंद करेंगे तो डेबिट का जोड़ ज़्यादा आ रहा है और क्रेडिट का कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉस हुआ। क्या हुआ, लॉस। लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कोष्टक में लिख देंगे लॉस, बैलेंसिंग फिगर में आंसर आ जाएगा, 20 में से 2 घटाएंगे, तीनों पार्टनर के नाम आ जाएंगे आर एस और टी। लॉस जो है वो पूरे में बटेगा 20,000 से 20,000, 20 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 18,000। तो यह लिख दो। फीस 18,000 को हमको बांटना है 3-2-1 में, जो प्रश्न में अनुपात दे रहेगा उस अनुपात में लाभ हानि का अनुपात दे रहेगा है। जिस प्रकार से लाभ बांटते उस प्रकार से हानि को भी इसी अनुपात में हमको बांटना है। तो लगभग हम 18,000 को बांटेंगे तो 9,000, 6,000, 3,000 ये आ जाएगा। तो ये आपको हो गया पी। अब इससे हम एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि अब क्या हुआ, लॉस हुआ, तो सबके साझेदारों के खाते जो है वो डेबिट हो जाएंगे। आर्स कैपिटल अकाउंट, ये लॉस और प्रॉफिट की जो एंट्री है ना, ये हमेशा बाद में बनेगी, या तो टी टेबल बना के करना है एग्जाम में, क्योंकि डायरेक्टली अपने को मालूम नहीं चलेगा कि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। टू टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना था पीएल एडजस्टमेंट लॉस, कितना था 18,000 का था लॉस। फिर देख के लिखना केवल 9,000, 6,000 और 3,000, ये हमारी एंट्री थी लॉस की। तो 3 एंट्री बनेगी इसके अंदर पीएल एडजस्टमेंट के अंदर। तो जो क्रेडिट में समायोजन है, फिर डेबिट में समायोजन, फिर लाभ हानि की एंट्री हो जाए। फिर ये अपना खाता जो है पीएल एडजस्टमेंट का इस प्रकार से था। इस सवाल में अपने को लॉस हुआ है तो लॉस की एंट्री इस प्रकार से रहेगी। अब उसके बाद हमको प्रश्न ने पूछा है पार्टनर कैपिटल अकाउंट पूंजी खाते भी बनाना साझेदारों के। तो सबसे पहले हमको बाय बैलेंस बीडी लिखना, बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी जो है वो प्रश्न में दे रखा है, ये रहा। आर का 1,15,000, 70,000 और 42,000, ये जो है वो पूंजी है। इस पूंजी को वहाँ पे लिखेंगे। तो 1,15,000 आर की कैपिटल थी, 70,000 एस की कैपिटल थी और 42,000 जो है वो इसकी कैपिटल थी। अब जो है पीएल एडजस्टमेंट से हम खतौनी नहीं करेंगे, क्रॉस में करेंगे। तो बाय पीएल एडजस्टमेंट लिखेंगे, और किस चीज़ का है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हम कोष्टक में लिखेंगे। ठीक है, क्रॉस में एंट्री करेंगे तो 10,000, 6,000 और 4,000। फिर हम डेबिट साइड में आएंगे। तो डेबिट साइड में हम देखेंगे टू पीएल एडजस्टमेंट, नाम खाते का रहेगा, कोष्टक में लिखना किस चीज़ का तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 1,600 और 400। खुद की भी में खुद का नाम नहीं आएगा बस ये। फिर उसके बाद जो है वापस लिखेंगे टू पीएल एडजस्टमेंट और कोष्टक में लिख देंगे लॉस, ताकि अपने को ध्यान में रहे। 9,000, 6,000 और 3,000। अब 2 लाइन छोड़कर खाते को बंद करेंगे। अब कोई समायोजन नहीं रहा है, इसको बंद कर देंगे हम यहाँ पे। तो एक एक को बंद करते हैं। तो 42,000 और 4,000 का जोड़ा कितना है 46,000। ठीक है, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। ये 46,000 है और इधर की टोटल कम पड़ रही है, तो जिसकी जोड़ ज़्यादा है वो दोनों तरफ लिखेंगे। टी की टोटल टी में लिखेंगे 46,000 में से 3,400 घटा देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो है 46,000 में से घटाएंगे तो जो आएगा लगभग सीडी 42,600। ये टी का खाता बंद हो गया। फिर 70,000 में 6,000 जोड़े कितना हुआ है 76,000। 76,000 यहाँ पर भी लिखना। फिर 76,000 में से 6 और 600 घटा देंगे, तो 76 में से 6 घटाएंगे तो 70,000 बचेगा, और 70,000 में से 600 घटाएंगे तो लगभग 69,400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 69,400। फिर 1,15,000 में 10,000 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1,25,000। 1,25,000, इस 1,25,000 को यहाँ लिखना और इसमें 10,000 लेस करेंगे तो वापस 1,15,000 ही आएगा। तो ये इस प्रकार से समायोजन। ये जो सवाल था वो समायोजन के लिए प्रविष्टियाँ, यानी प्रविष्टियाँ जो पूछता है तो पीएल एडजस्टमेंट की एंट्री बनती है और पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना के जो है बनाना। पार्टनर्स कैपिटल का प्रश्न पूछता है तो बनाना है, वरना नहीं बनाना है।
फिर हम इसके बाद सीखेंगे एकल प्रविष्टि। इसी सवाल को हम जो है वो एकल प्रविष्टि से करते हैं, यानी जब एकल प्रविष्टि पूछेगा प्रविष्टि तो हमको एनालिटिकल टेबल बना के फिर प्रश्नों को हल करना है। सेम क्वेश्चन रहेगा और इसको आपको अब समायोजन के लिए एक प्रविष्टि यानी कि एनालिटिकल टेबल बना के हमको ये प्रश्न हल करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी वही देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दो ही समायोजन रहेगा इसके अंदर। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसको सबसे पहले देखिएगा, ये एनालिटिकल टेबल का एक फॉर्मेट है जिसमें सभी साझेदारों का दो दो कॉलम बनाएंगे। सभी साझेदारों के खाते में डेबिट क्रेडिट, और फर्म के नाम से भी खाता खुलेगा डेबिट और क्रेडिट के कॉलम से। यहाँ 3 पार्टनर थे तो तीनों में डेबिट क्रेडिट के कॉलम बनाया और फर्म का एक अलग से कॉलम बनाया। यानी 2 पार्टनर होंगे तो एक फर्म का बनेगा तो 3 खाते खुल जाएंगे, और 3 पार्टनर होंगे तो एक फर्म का तो 4 खाते खुल जाएंगे, और पर्टिकुलर का। इस प्रकार से टेबल हमको बनानी है एनालिटिकल टेबल में। सबसे पहले इसमें था हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिखा ली थी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साझेदारों के लिए इनकम है और फर्म के लिए खर्चा है। तो फर्म के तो डेबिट में डालेंगे इसका टोटल, और बाद सभी साझेदारों में जो है उनके पृथक जो उनका जो हिस्सा जो है वो उनके क्रेडिट करते जाएंगे, उनके खाते में जमा करते जाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर का था 10,000, एस का जो था 6,000 और टी का जो था वो 4,000 था। ठीक है, बाकी में डैश कर देंगे डेबिट में, क्योंकि फर्म के लिए खर्चा है। जो साझेदारों के लिए जो इनकम होती है वो फर्म के लिए खर्चा होती है। तो 10 और 6 और 4 जो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 20,000 और डैश कर देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए खर्चा हो सकता है, लेकिन फर्म के लिए इनकम है तो खर्चा है, तो पार्टनरों के डेबिट में डालना। तो कितना था प्रश्न में दे रखा था 1,000, और जिसमें नहीं है उसमें डैश करना। फिर 1,000 के बाद जो है इसका था 600 रुपये और टी का तो था 400 रुपये। तो तीनों को जोड़ा और फर्म के क्रेडिट में लिखेंगे 2,000 रुपये। ये था पार्टनरों के लिए। अब एक लाइन छोड़ के इसका टोटल लगाएंगे हम। सबसे पहले फर्म का खाता बंद करेंगे, तो 20,000 से इसका खाता बंद किया, इधर भी 20,000 लिखा। कितना कम पड़ रहा है 18,000। 18,000 क्रेडिट, फर्म के 18,000 में क्रेडिट लिखेंगे, यानी पार्टनरों को क्या हो गया लॉस, पार्टनरों को लॉस हुआ ना। ये 18,000 जो लॉस हुआ उसको बांटेंगे, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड 3, 2, 1 में बांटना है, ऐसा कि हमने पहले बांटा था वही हमको लिखना है। अब लॉस है तो डेबिट में चला जाएगा, इस 18,000 को डेबिट में बांटेंगे तो 9,000, फिर 6,000 और 3,000। ठीक है, ये हो गया। अब ये होने के बाद जो है पूरी लाइन खींचेंगे और सबके खाते बंद करते हैं, और इनकी वास्तविक जोड़ जो है वो हम लगाएंगे। तो वास्तविक जोड़ लगाते हैं 9 और 1 कितना हो जाएगा 10,000। इसके क्रेडिट की जोड़ 10,000, ये 6,600, ये 6,000, ये 3,400, ये हो जाएगी 4,000। ये इनका टोटल है। क्या है वास्तविक टोटल जो है वो हमको लगाया। ये टोटल लगाने के बाद फाइनल एडजस्टमेंट जो है वो किस प्रकार से होगा देखिएगा। फाइनल एडजस्टमेंट, तो ये 10,000 से 10,000 यानी कोई नहीं बचता है। जिसकी जोड़ ज़्यादा होगी तो वहाँ ही हमको लिखना है, और कितना ज़्यादा है वो हमको लिखना है अंतर। यानी या तो आर के तो डेबिट और क्रेडिट में समान था 10,000 10,000, तो कोई अधिक नहीं है और कोई कम नहीं है, यानी समान है, तो छोड़ देंगे। एस की बात करेंगे तो एस में हम देखेंगे तो डेबिट का जोड़ इसका 6,600 है और क्रेडिट का जो है वो 6,000, यानी कि डेबिट में 600 रुपये ज़्यादा है, तो हम डेबिट में लिखेंगे 600 रुपये यहाँ पे क्या है ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ हम लिख देंगे DR क्योंकि ये डेबिट साइड है। फिर हम आएंगे टी की ओर। टी के DR के जोड़ है 3,400 और CR की जोड़ है 4,000, यानी CR की जोड़ ज़्यादा है 4,000, तो ये 3,400 से कितना ज़्यादा है 600 रुपये क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और ये डैश हो जाएगा। ठीक है, ये एनालिटिकल टेबल बनेंगे। अब जनरल एंट्री बनाएंगे, तो ये जो डेबिट क्रेडिट जो आया फाइनल एडजस्टमेंट में, इसी से हमको डेबिट का डेबिट में नाम लिखना। डेबिट में किसका नाम आ रहा है एस का, तो हम लिखेंगे एस अपोस्टेड एस करना, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
टीज कैपिटल अकाउंट। आर का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि आर का जोड़ जो है समान है, इसलिए नहीं लिखेंगे। तो 600 डेबिट बराबर क्रेडिट, हमेशा ये ध्यान रखना, डेबिट और क्रेडिट की जोड़ हमेशा बराबर ही रहेगी। तो ये एंट्री हमको बनानी है। ठीक है, तो ये एनालिटिकल टेबल से संबंधित एक प्रश्न हो गया। धन्यवाद।